नमस्कार। कैसे हैं? एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया था आरओ के बारे में, तो उसमें हमने वेतन बताया था। वेतन ही नहीं बताया था, सब कुछ आरओ की वर्क प्रोफाइल के बारे में बताया था, वेतन बताया था और कई चीज़ें उसमें बताई थी। मूल वेतन की मैंने बात की थी। उसमें जब कमेंट आए तो कई लोगों ने बड़ी लंबी चौड़ी मुझे सुनाई और कहा कि अरे आपको नहीं पता है, वेतन 70,000 मिलता है और आप तो ये 56 और 62 के चक्कर में ही पड़े हैं। 70 से ऊपर मिलता है, हमारे कई दोस्त हैं और ऐसा ऐसा करते हैं। तो खैर मैं भी कह सकता हूँ कि हमारे कई पचासों की संख्या में है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप जानते होंगे। आप ही लोगों में से लोग चयनित होकर वहां पे जाते हैं। अब जब ये न्यूज आई तो आज मेरे पास कई मैसेज आए उसमें, अच्छा सर अब ये बताइए हम आरओ वाले का वेतनवा कितना हो जाएगा, क्या होगा वेतन। आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा, लेकिन वेतन कितना होगा अभी से ही ये बात होने लगी है। अच्छा, इसी में एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। जब हम लोग यहाँ फीस के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि कोर्स बेचने आए हैं और बड़ा मजा लेते हैं आप लोग कि अरे कोर्स बेचने आ गए और फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। और आप लोग काहे वेतन वेतन खेल रहे हैं? आप लोग भी तो यही सब काम कर रहे हैं ना। पैसा बहुत जरूरी है ना। इतना जरूरी है पैसा कि कई बार आप अपनी मनपसंद लड़की से शादी नहीं कर पाएंगे, घर वाले क्योंकि दहेज की डिमांड करेंगे और आप जो पहले से सेट किए हुए हैं वो दहेज देने के लिए तैयार नहीं होगी। तो पैसा जरूरी है, ये जाने रहिएगा। अब आरओ वाले में तो पैसा दबा के मिलेगा। तनख्वाह की बात मैं कर रहा हूं, बाकी को दबाने वाले की बात मत कीजिएगा। लगभग 1 लाख रुपये वेतन पहुंचने जा रहा है आरओ का। मुझे कैसे पता? इसलिए पता है क्योंकि ऐसा लगभग पहुंचेगा, कैलकुलेट करेंगे आप तो जो 70 से ऊपर जा रहा है ना वो लगभग 1 लाख के पहुंच जाएगा। ऐसा होगा। अब प्राइवेट कंपनी वालों को आप ज्यादातर जहां पे बैठते हैं तो उनसे बात करते सुनते होंगे, मेरा पैकेज 20 लाख का है, 25 लाख का है, 18 लाख के पैकेज पे काम कर रहा हूँ। तो ऐसी बातें करते हैं। अब 18, 25 और 20 का जो ये पैकेज होता है, उनके हाथ में कितना पैसा आता है ये आपको पता है? और वो जिस कंपनी में बैठ के काम करते हैं और जो आप यहाँ बैठेंगे, ये बिल्डिंग आप जानते हैं, मुख्यमंत्री जी बैठते हैं यहाँ पे, सारे मंत्री मुख्यमंत्री सब यहीं बैठते हैं। बापू भवन, लोक भवन, और यहाँ सब आपकी नियुक्ति होती है। पॉलिसी बनाने का काम आप लोग करते हैं। और एमएनसीज की भी जो कंपनीज जो भी आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके बारे में पॉलिसी आप ही लोग बनाएंगे। तो अभी कोई लंबी लंबी हाँकने लगे तो उनसे बता दीजिएगा कि तुम्हारा पैकेज बाबू कितना भी हो, लेकिन लास्ट में कमवा हम ही से होगा। हम ही यहाँ पे पॉलिसी बनाएंगे कि कितनी, कौन सी कंपनी को जगह दी जाए और कौन सा स्टार्टअप शुरू किया जाए। ठीक है। तो अच्छे वेतन के साथ यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। अब एग्जैक्ट वेतन क्या होगा ये तो हमको कैलकुलेट करके मैं नहीं आया हूँ, ना मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है। हाँ, कुछ दिन बाद बता दूंगा क्योंकि हैं हमारे बहुत सारे चहेते आप जैसे प्रिय शिष्य जो कई दर्जन है जो पहुंच गए हैं सेलेक्ट होकर वहां पे, तो वो लोग भी बता देंगे। और हमारे घर में भी लोग नौकरी ही करते हैं, वो लोग भी कैलकुलेट करके बता देंगे, है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले भी हैं, वो भी सब बता देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया पैकेज है ना। आप कह सकते हैं हमारा भी है 15 लाख का। और बाकी तो आप सब जानते ही हैं, इस बिल्डिंग में बैठने के बाद फिर क्या रुतबा आपको होता है। इस बिल्डिंग में जो जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय होता है उसका भी बहुत तगड़ा रुतबा होता है। और आप आरओ आरओ के बाद में फिर और ऊपर पहुंचेंगे, क्या बनेंगे? सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर के बाद फिर अनुसचिव, है ना। बस सेक्रेटरी बन जाएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी। इस तरीके से आपका प्रमोशन होता चला जाता है। अब एक चीज और होगी इससे, जब वेतन स्मार्ट होता है, देखो प्राइवेट सेक्टर में वेतन तो बहुत स्मार्ट है। अब कई लोग जो खाली पीसीएस और आईएएस देते थे और इधर आरओ कहते थे कि अरे आरओ कौन बनेगा, वो लोग भी इधर आएंगे, अच्छी जगह से पढ़े लिखे लोग भी इधर आ जाएंगे। प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी, कंपटीशन और बढ़ेगा। लेकिन वेतन आयोग के आने से ऐसा तुरंत नहीं हो जाएगा। जो पेपर अभी होने जा रहा है उसमें कैसे अभी फॉर्म डालेंगे? तो इस बार का जो आपका फॉर्म पड़ चुका है, जिसका री एग्जाम होने वाला है, उसमें आप तैयारी करिए, सिलेक्शन ले लीजिए, जुट जाइए, रात दिन एक कर दीजिए, खूब कस के प्रैक्टिस करिए।
पेपर क्योंकि बढ़िया आएगा, बिल्कुल चौकस झक्कास पेपर, जैसे पीसीएस में आया था ना वही से पेपर आएगा। और आपको मैं बताऊं कि अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे और थोड़ा सा कहीं से जुड़ के तैयारी करते रहेंगे तो पेपर कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। और जब बात करने आया ही हूं तो मैं अपने भी काम की बात ही कर लूं। हमारे पास भी इसका बैच है। हमारे में 8वां वेतन आयोग अभी नहीं लगा है। जब 8वें वेतन आयोग में पैसा ज्यादा मिलने लगेगा सबके पापा लोगों को तो हम भी फीस बढ़ा देंगे। अभी फीस हमने बहुत कम रखी है। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा काम है। 100 दिन का एक क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं। अप्रैल में पेपर हो हम तैयार करा देंगे, आपका सारा सिलेबस रिवाइज करा देंगे। ज्योग्राफी साइंस सब चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस भी उसमें करा रहे हैं, 5000 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करानी है। तो इससे जुड़ के आप तैयारी करिए। टेस्ट सीरीज भी हमारी शुरू होने वाली है, उससे जुड़ के हमारी तैयारी करिए। ग्रुप्स भी शुरू होने वाले हैं, प्रैक्टिस वाले जो आजकल सब ट्रेंड में चल रहे हैं, उससे तैयारी करिए। तो जुड़ के बढ़िया से नौकरी ले लीजिए। बढ़िया झक्कास टाइप की ये नौकरी है, बहुत मस्त, बिल्कुल एकदम बढ़िया। और सबसे खास बात है, ये बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई थी ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में अच्छे रहने वाले शहरों की सूची आप बनाइए, उसमें लखनऊ आपको अच्छे शहरों में सबसे अच्छे रहने के लिए सबसे अच्छा शहर मिलेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे ललचवा रहे हैं, अरे हम तो लखनऊ में रह ही रहे हैं, है ना। नज़ाकत और नफासत के शहर लखनऊ में, अवध के नवाबों का शहर लखनऊ, ठीक है। तो आप लोग भी इसमें आ जाइए। तो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ करिए, किसी के साथ करना चाहते हैं किसी के जुड़ के तैयारी, रगड़ के बिल्कुल मिर्च मसाला मार के तैयारी करिए अच्छे से। टेस्ट सीरीज करिए खूब कस के, खूब प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन करिए। लफंडूस टाइप के क्वेश्चन मत कीजिएगा, थोड़ा सा इस तरीके प्रश्न करके जाइएगा, क्योंकि आयोग अब स्तर अपना धीरे धीरे बढ़ा रहा है बहुत तेजी से। तो लाखों की तनख्वाह जब आपको मिलेगी, लाख लाख रुपए आपको मिलेंगे और अच्छी जगह आपको बैठने को मिलेगा, पॉलिसी मेकिंग का आप काम करेंगे, तो जितनी मेहनत आज करनी पड़ रही है ना उस समय कुछ नहीं लगेगी, आज लग रही है कि बड़ा कठिन है। जितने लोग सेलेक्ट होकर वहां गए हैं, अब उनसे बात होती है हमारी तो कहते हैं सर हमको नहीं पता था कि इतने बढ़िया स्वर्ग स्वर्ग रूपी कुर्सी पे बैठने को मिलेगा। मतलब जिंदा वाला स्वर्ग है ये मत सोचिएगा कि सेलेक्ट होने के बाद में स्वर्ग सीधे पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब बिल्कुल स्वर्ग है, वो स्वर्ग ऐसे ही होता है, बाकी कोई स्वर्ग नरक देख के थोड़ी ना आया है। तो जम के तैयारी करिए और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करेंगे तो हमें खुशी होगी। बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको पकड़ के थोड़ी ना यहाँ बिठा लेंगे कि लाइए फीस दीजिए ही, है ना। ये कोई बजाजा लाइन नहीं है या अमीनाबाद की गली नहीं है कि खींच ले जाए कि भैया पैंट हमारे यहाँ से ही लीजिए। आपकी मर्जी है, बाकी हमारे सारे कार्यक्रमों का लाभ उठाते रहिए। थैंक यू सो मच।